Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 10 subject science according to RBSC board pattern. The chapter name is the chapter number 12 name is the chapter number 12 is main natural resources. बच्चों हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था मेन नेचुरल रिसोर्सेज का, उसमें आप लोग ध्यान से सुनना। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 मेरे चैनल पर आप लोग जाओगे तो उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सर्च करना। इसका ही पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों को वहाँ पर बनाकर दे रखा है, अपलोडेड है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हो। उस पर मैंने आप लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन बताई थी, नेचुरल रिसोर्सेज के मैंने आप लोगों को टाइप्स बता दिए थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे और आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन जो है बच्चों वो कुछ बेस पर किया गया है। सबसे पहला जो बेस लिया गया है वो है डेवलपमेंट एंड यूज़। ऐसे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं या डेवलपमेंट है और उनका यूज़ भी किया जा रहा है। तो इसके बेस पर देखो, डेवलपमेंट अगर देखा जाए जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वो तो हो गए रियल या ओरिजिनल नेचुरल रिसोर्सेज, और जो डेवलप्ड हो गए हैं उसके बाद में इसका यूज़ अभी रिसेंटली किया गया है तो वो हो गए पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज। अब रियल या फिर आप लोग बोल सकते हो उसको रियल को ओरिजिनल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए उसको देखते हैं। तो सच नेचुरल रिसोर्सेज, अगर किसी को दिख रहा नहीं हो तो मेरी वॉइस आ जाएगी, सच काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द एबिडेंस अमाउंट, जो नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ अमाउंट के अंदर वो अवेलेबल है और उसका कहीं ना कहीं डेली लाइफ में यूज़ किया जाए। जो यूज़ अमाउंट में होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे वो रियल है, और रियल हो गए इसका मतलब क्या हो गया, वो डेवलप्ड हो गया। वहीं दूसरी ओर यूज़ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो कुछ पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेज नेचर में अवेलेबल है या नेचुरल एलिमेंट ऐसे नेचर में अवेलेबल है जिनका क्या कह रहा है, जिनमें क्षमता है, जिनमें टेंडेंसी है कि उसका फर्दर यूज़ किया जा सकता है, जैसे वो पोटेंशियल हो गए, है ना, उनमें ताकत है। तो नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल एलिमेंट्स विच आर ऑलरेडी इजीली अवेलेबल, जो रियल की तरह ये भी इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स आर येट डिस्कवर्ड, लेकिन ह्यूमन बींग ने अभी अभी उसको खोजा है या फिर उसको अभी अभी डिस्कवर किया है। एक बार बच्चों इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन बेसिस पढ़ते हैं इसी का, नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट जो बेसिस किया गया है क्लासिफिकेशन का वो क्या लिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग। जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन हुए हैं, जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज की उत्पत्ति हुई है, उस बेस पर भी नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। अगेन देखो सब में 2-2 पढ़ना पड़ेगा। तो किस बेस पर ये ओरिजिन किया गया है, एक तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जो बायोटिक हो, और एक ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जो ए बायोटिक हो या जिसको नॉन बायोटिक भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। इसी को आप लोग और क्या बोल सकते हो, नॉन बायोटिक। अब बच्चों डेफिनेशन को अच्छे से समझना, ठीक है। बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, सच नेचुरल रिसोर्सेज विच हैव अ लाइफ इन देम, जिनमें लाइफ होती है ना, जिनमें जीवन होता है या जिनमें प्राण होता है, जिनमें जिंदगी होती है, वो क्या कहलाते हैं, बायोटिक नेचुरल। अब बायोटिक चीज़ें होती कौन सी है, बायोटिक चीज़ें होती है या तो प्लांट्स या एनिमल्स या माइक्रोब्स, माइक्रो इंसेक्ट्स वगैरह, ये सब। एनी लाइफ फॉर्म डेट आर द लाइव्स विथ इन द नेचर, एक कोई भी ऐसा लिविंग फॉर्म जो कि नेचर के अंदर लिविंग कंडीशन में ही अवेलेबल रहता है और उसी का यूज़ किया जा रहा है। प्लांट्स का अपन लोग यूज़ करते हैं, एनिमल्स का अपन अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मिल्क को वगैरह को, लेदर वगैरह, कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो अब उनका भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वो हो गए बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज। ए बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा, जिनमें इसका जस्ट अपोजिट, जिनमें लाइफ नहीं होती, उनका भी यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में बोला जाए तो नॉन बायोटिक या ए बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज का भी अपन लोग यूज़ करते हैं। नो लाइफ फॉर्म विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द नेचर, जिनमें लाइफ नहीं होती है वो भी नेचर में अवेलेबल रहते हैं। यानी नेचर 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, नेचर या इन्वायरमेंट जो है वो 2 चीज़ों से, उनमें बायोटिक भी आता है और ए बायोटिक। आप लोग कंक्लूड रिजल्ट क्या बोल सकते हो कि ये जो होल इन्वायरमेंट है, यानी ये जो आप लोगों का इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कंप्रेस हुआ है। 50% क्या आए हुए हैं, बायोटिक, और 50% आया हुआ है ए बायोटिक। यानी बायोटिक और ए बायोटिक दोनों आपस में को रिलेटेड होते हैं। बायोटिक ए बायोटिक के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ए बायोटिक बायोटिक के बिना जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ कहीं ना कहीं ह्यूमन भी बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा।
आर कॉल्ड द एबायोटिक। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, सॉइल, हीट, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब हो गए। एक बार जल्दी से अभी आप लोग इसको भी नोट आउट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम लोग थर्ड बेसिस पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन का ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट आप लोगों का थर्ड जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ध्यान से सुनना। थर्ड क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो उसको नेचुरल रिसोर्सेज को स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर का मतलब होता है एक जगह पर एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन इसी बेस पर है डिस्ट्रीब्यूशन। उसको वापस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस बेस पर कितने हो गए, वापस अगेन टू टाइप्स के हो गए। यूनिवर्सल, या जिसको आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो जो सब जगह पर अवेलेबल रहता है, ऑलमोस्ट सारी जगहों पर अवेलेबल रहेगा। यूनिवर्सल है ना, तो यूनिवर्सल का मतलब होता है वो लगभग सब जगह, इसको यूबिक्विटस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है लोकल, यानी आप लोग इसको लोकलाइज बोल सकते हो, ये किसी पर्टिकुलर या परमानेंट जगह पर ही मिलेंगे, है ना। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, सच नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर द फाउंड एवरीवेयर इन द नेचर, जो सारे प्रकार के नेचर में पाए जाने वाले हो उनको कहा जाता है यूनिवर्सल नेचुरल रिसोर्सेज। एयर और सनलाइट, अब देखो एयर लगभग आप लोग हर कॉन्टिनेंट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कंट्री में आप लोगों को एयर तो मिलेगी मिलेगी, है ना। एयर का फॉर्म तो हर जगह मिलेगा, तो ये यूनिवर्सल हो गया। सनलाइट लगभग सब जगह पर अवेलेबल होती है। मैं यूनिवर्सल की बात करूँ, यूनिवर्सल का मतलब हो गया ऑल ओवर, ऑलमोस्ट पूरे पार्ट ऑफ अर्थ सनलाइट तो होगी, बिना सन के तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो सनलाइट हो गया या एयर हो गया, ये किस में आएंगे, यूनिवर्सल नेचुरल रिसोर्सेज। अब लोकलाइज कौन से हो गए या लोकल कौन से हो गए, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनका एक क्राइटेरिया होता है, जिनका एक लेवल होता है, वो इसी जगह पर पाए जाएंगे। तो रिसोर्सेज दैट आर द फाउंड ओनली इन द सर्टेन प्लेसेस, जो किसी परमानेंट जगह पर या किसी फिक्स जगह पर ही पाए जाते हो। जैसे कॉपर है, तो कॉपर आप लोगों को पता है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान की बात करें तो खेतड़ी है वगैरह है, झुंझुनू है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा। आयरन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, उड़ीसा में होता है, यह इनका सबसे ज़्यादा एविडेंस होता है। अब यहाँ पर मैंने एक नोट करके लिखा है बच्चों, ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिगार्डिंग अपन लोग जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज करें, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे इट डिपेंड्स ऑन टू द मैनी फैक्टर्स सच एज द क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। जैसा वातावरण होगा या जैसा इन्वायरमेंट उनको मिल रहा है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक प्रोसीजर होता है। आप नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ एक प्रोसीजर रहेगा। उनको उन प्लेसेस के क्लाइमेट और एल्टीट्यूड या टेम्परेचर या वहाँ के सॉइल वगैरह ये सब जो है वो उसको अफेक्ट करता है। प्रेशर वगैरह, सॉइल नहीं प्रेशर वगैरह, ये सब अफेक्ट करते हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ आप लोगों का क्लासिफिकेशन वाला कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का डेफिनेशन पढ़ लिया आप लोगों ने, नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है उनका आप लोगों ने क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब उसके बाद में बारी आती है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या आज भी उतने ही लेवल में या उतने ही अमाउंट में प्रेजेंट है क्या? पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं? एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है बच्चों कि आज ये नेचुरल रिसोर्सेज उतने प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, या है तो वो सब रफ हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है इसका शोषण हो रहा है ना। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने, नेचर ने इतने अच्छे अच्छे चीज़ें दी है, उनका यूज़ या उसका मिसयूज़ बोल सकते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो ये अपन लोग अगले टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे कि वाई डज द एक्सप्लॉइट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइट क्यों हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, उसको पढ़ना है, या उसके एक रीज़न क्या है उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम लोग एक्सप्लॉइट होने के बाद में उसको बचाया कैसे जा सकता है, यानी कि इस एक्सप्लॉइटेशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं बाय द कंजर्वेशन। तो अगले वीडियो बोले तो मेरा इसी वीडियो के अंदर अगला टॉपिक होगा, एक तो होगा एक्सप्लॉइटेशन और एक होगा कंजर्वेशन। जब तक आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट से। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उतने अमाउंट में अब अवेलेबल नहीं है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो रहा है?
एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। एक्सप्लोइटेशन भी क्या, मैं तो ये बोलूँगा कि आज के प्रेजेंट टाइम में जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उसका ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, यानी हद से ज़्यादा उसको एक्सप्लोइट किया जा रहा है। तो उसके कुछ मेजर फैक्टर्स है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट कर रहे हैं या उसको एक्सप्लोइट कर रहे हैं। सबसे पहला है बाय ह्यूमन बीइंग। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं देखा जाए तो एंशिएंट टाइम से लगा के आज मॉडर्न टाइम में हर तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट रहा है। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, वो खेती बाड़ी करता था वगैरह करता था, तो कटाई वगैरह करना है, पेड़ों को काटना है, फिर उसकी जगह पर अपना एक फील्ड बनाना है, क्योंकि सब सिविलाइजेशन सिस्टम था तो एग्रीकल्चरिंग ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। आज भी देख लीजिए एग्रीकल्चर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, खाली स्पेस को, लैंड को क्या कर रहा है, अगर मान लो वहाँ पर ट्री वगैरह लगे तो उसको कटिंग करके फिर वहाँ पर अपने प्लांटेशन वगैरह कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नुकसान भी है। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, बाय ह्यूमन बीइंग। ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग जो है वो आजकल मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सेटअप करने के चक्कर में, बड़े बड़े मॉल सेटअप करने के चक्कर में, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन सेटअप करने के चक्कर में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज उनको हटाया जा रहा है अपने रास्ते से, और ये ह्यूमन बीइंग बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स बना रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ें अपने लिए अपनी इंडस्ट्री वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके बदले में वो नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं या उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला आ जाता है बाय नेचुरल कैलेमिटी। कई बार जो होता है नेचर खुद नेचर उससे बदला ले लेता है। क्या होता है कि नेचुरल कैलेमिटी जैसे डिजास्टर वगैरह आ गया, ओवर एक्सेस रेन हो गया, या हिल्स स्टॉर्म्स, थंडर वगैरह, या कहीं मान लो सुनामी जैसे, कई आप लोगों को पता ही है कि कितने तरह के नेचुरल डिजास्टर होते हैं। वो भी कई बार ऐसा करते हैं कि नेचुरल चीज़ों को हार्मफुल कर देते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगला ले लेते हैं बाय पॉल्यूशन। देखो ह्यूमन बीइंग की जनरेशन बढ़ती जा रही है ह्यूमन बीइंग की जनरेशन बढ़ती जा रही है, और आप लोगों ने देखा होगा कि हर घर में आजकल तो एक व्हीकल चाहिए। तो एक व्हीकल क्या, आज जितना मतलब मैं तो कह रहा हूँ एक घर के अंदर अगर 5 मेंबर है तो 5 मेंबर में मिनिमम 4 व्हीकल तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये एक ईच हाउस की बात हो रही है। सपोज करो कि इंडिया में इतने कितने हाउस होंगे, कितने पीपल्स होंगे, जनरेशन कितनी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हर व्हीकल से निकलने वाला कार्बन जो है वो एक्सप्लोइट हो रहा है और ये नेचुरल इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज पॉल्यूशन की वजह से भी एक्सप्लोइट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगला फैक्टर आ जाता है बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट को क्रॉस करती रही है। डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज़्यादा हो रही है। अभी कोरोना के टाइम को छोड़ दीजिए, अगर अपन लोग एक जनरल वे में बात करें तो बर्थ रेट वाकई में बढ़ रही है इंडिया की। तो इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री में आता जा रहा है जहाँ पर पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो वो भी डिपेंडेंसी रहेगी, भाई क्यों बढ़ी हुई पॉपुलेशन भी नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करेगी, उसका कंजप्शन करेगी, क्योंकि सबको चाहिए, है ना। तो पॉपुलेशन के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो नेचुरल रिसोर्सेज तो वाकई में वैसे ही लिमिटेड एरिया में थे, तो लिमिटेड अमाउंट के अंदर वो है, और पॉपुलेशन आप लोग दिन ब दिन इंक्रीज करते जा रहे हो तो उसका भी कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज का अमाउंट धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो ये इसके कुछ एक्सप्लोइटेशन हो गए। अब मैंने आप लोगों को फैक्टर्स बता दिए, फिर उसके बाद में आप लोग पढ़ेंगे बच्चों कि इसको ओवरकम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, यानी कि उसको कंजर्व कैसे करोगे, बचाओगे कैसे। तो कंजर्वेशन का मीनिंग काफ़ी हद तक आप लोग ये समझते हो कि कंजर्वेशन का मतलब होता है उसको बचाना। जनरली ऐसा नहीं होता, कंजर्वेशन के मायने कुछ अलग है। पहले एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कंजर्वेशन का मीनिंग पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोगों को पढ़ना है कि नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन का बच्चों काफ़ी बच्चे कुछ और ही मतलब निकाल देते हैं, जबकि जनरली वे में देखा जाए कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन का खुद का डिफाइन और खुद का मीनिंग बहुत अलग होता है। तो ध्यान से पढ़ते हैं आप लोग। तो पहले तो हम लोग डिफाइन पढ़ते हैं। तो द प्लांट, एक प्लांट करके एक प्रॉपरली दिमाग लगा के उसको सोच समझ के, ठीक है ना, एक टेक्निक बना के एक प्लांट प्रॉपर वे एंड जुडिशियली यूज ऑफ द रिसोर्सेज। देखो इसमें 3 चीज़ें आ गई। एक तो प्लानिंग करके, पहले आप लोग प्लान करोगे, उसका एक कितना अमाउंट है, किस तरह से एक प्रोसीजर बनाओगे, फिर उसको प्रॉपर वे में और फिर उसको जुडिशियली यूज़ करोगे। उसको जुडिशियली का मतलब होता है ऑप्टिमम यूज़, जितना हो सके उतना ही यूज़ करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी वेस्टेज यूज़ करना शुरू कर दिया, नीड ही नहीं थी फिर भी करना शुरू कर दिया। तो एक प्लान मैनर, एक प्रॉपर वे एंड जुडिशियली यूज ऑफ द रिसोर्सेज इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यही कंजर्वेशन कहलाता है। रियल और ऑथेंटिक डेफिनेशन आप लोगों को यही याद करनी है। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ प्रोटेक्ट करना, नहीं, प्रोटेक्ट क्या करना, प्रोटेक्ट किस वे में करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद में हम लोग मीनिंग को भी डिस्कस करते हैं बच्चों। मीनिंग क्या हो गई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार तो डेफिनेशन तो पूछते ही पूछते, कई बार क्वेश्चन में ये लिखा होता है बोर्ड में, वो राइट द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, तो बच्चे डेफिनेशन लिख कर आ जाते हैं, गड़बड़ है। मीनिंग अलग है, डेफिनेशन अलग। अब मीनिंग क्या हो गया, कंजर्वेशन मीन्स दैट वी यूज द रिसोर्सेज। आप लोग, कंजर्वेशन ये नहीं कहता कि आप लोग रिसोर्सेज को यूज ही मत करो, यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिसोर्सेज का यूज करो, लेकिन इस वे में, इन अ वे सो दैट द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर बेनिफिटेड। ऐसा यूज करो जिससे आपको ही नहीं बाकी सारे जन को फायदा हो, सारे ह्यूमन पॉपुलेशन इससे बेनिफिट उठाए, इसका एडवांटेज ले। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आजकल जनरेशन बढ़ता जा रहा है तो एक्सप्लोटेशन दिखती बात है भाई, साइंस बढ़ गया, टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जिस्टेंस कम होता जा रहा है, ये बात सच्ची है। लेकिन आपको उस नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ऑप्टिमम यूज़ करना है, इतना मिनिमाइज उसको यूज़ करना है कि ताकि सारे जन उसका बेनिफिट उठा सके, एंड ऑल्सो यूज देम फॉर द फ्यूचर और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इसका बेनिफिट जो है, यानी कि इसका यूज जो है वो आगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बना रहे, फ्यूचर के टाइम तक बना रहे। तो ये बच्चों एक तो डेफिनेशन हो गई, अगर डेफिनेशन का क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर वाली ये लाइन लिख कर आना, और मीनिंग आ जाए तो नीचे वाली ये लाइन लिख कर आना। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको वाकई में कंजर्व करना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बार हेडिंग में बता देता हूँ। मंडे को जब मेरा वीडियो आएगा, यानी आज सैटरडे है, मंडे को मेरा वीडियो आएगा, तो मैं आप लोगों को उसके अंदर के डीपली चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नेचर में अभी फिलहाल कंजर्व किन नेचुरल रिसोर्सेज को किया जा रहा है। तो देखो, कंजर्वेशन हम लोगों को किसकी नीड पड़ी है कंजर्वेशन करने की, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की नीड पड़ रही है? पहला हो गया है फॉरेस्ट, ठीक है ना, दूसरा हो गया है वाइल्ड लाइफ यानी जैविक जीव जंतु, या जो जीव जंतु होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनको, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। तीसरी चीज़ हो गई है वाटर को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हो गया कोल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, इनको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। तो ये 4 चीज़ें हो जाएगी जिनका आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है डिस्कशन। हम लोग चारों को 1 बाय 1 डील करके पढ़ेंगे। पहले इनके मीनिंग पर जाएंगे, भाई फॉरेस्ट होता क्या है, फिर उसके यूज़ क्या थे, अब उसको एक्सप्लोइट कैसे किया गया, और कंजर्व कैसे किया जा सकता है। एक प्रोसीजर वे में पढ़ेंगे आप लोग। वैसा वैसा वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, वैसा वैसा वाटर के बारे में, वैसा वैसा कोल एंड पेट्रोल के बारे में। तो आई होप मंडे तक अपन लोग काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर भी नहीं हो पाएगा तो हम लोग ट्राई करेंगे और अच्छा बनाने की, क्योंकि बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं टीचर, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, सारी चीज़ों को नोट आउट कीजिए कॉपी में। उसको नहीं समझ आ रहा वीडियो तो एक बार रिवाइंड करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, खूब पढ़िए, खूब मज़े से रहिए, खूब इंजॉय से रहिए। ओके, थैंक यू।